नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी। आज 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में 5G सर्विस की शुरुआत करने वाले हैं और शुरुआत में देश के 13 शहरों में ये सेवा दी जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे इसे पूरे देश में शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 5G की सेवा की सौगात यहां पर देंगे, लॉन्च करेंगे और प्रगति मैदान वो पहुंच चुके हैं और इस दौरान वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। 5G की लॉन्चिंग के साथ ही अब कॉल ड्रॉप, वीडियो बफरिंग, डाउनलोडिंग टाइम, ये सब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। इसकी कोई दिक्कत है अब आपको नहीं आएगी। 5G को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि 20 GB प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट 5G सर्विस के बाद यहां पर चलने लगेगा, जो कि अभी आपको नहीं मिल पाता है। फास्ट इंटरनेट यहां पर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में लॉन्च करेंगे 5G सेवा और मोबाइल कांग्रेस में यहां पर उस सेवा का लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और प्रगति मैदान में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। वहां पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं गेमिंग सेक्टर्स की तरफ से या फिर टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से, उनका मुआयना करते हुए नजर वो आए और यहां पर किस तरीके से बदलाव लाने जा रहा है ये 5G नेटवर्क, उसका लेखा जोखा प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम यहां पर करेगा 5G सर्विस के बाद, और बेहतर तरीके से काम इसमें होने जा रहा है, उस सब का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया है। और इनका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं कि 5G सर्विस आने के बाद किस तरीके से बदलाव होगा, इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं और इसे समझा रहे हैं। वहां पर जो तमाम टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं वहां पर मौजूद हैं, वो प्रधानमंत्री को इसका विश्लेषण दे रहे हैं कि किस तरीके से तेजी से अब क्रांति आने वाली है 5G सेवा लॉन्च होने के बाद। फिर चाहे वो गेमिंग में हो या फिर जो समस्याएं अब तक आपको पेश आती रही हो नेटवर्क्स की तरफ से, वो समस्याएं आगे आने वाले समय में 5G लॉन्च होने के बाद नहीं पेश आएंगी। हालांकि अभी कुछ ही शहरों में इसे लॉन्च किया जाएगा एक डेमो के तौर पर। यहां पर आज इस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को बताया जाएगा। इसका परीक्षण किया गया है। अगर इसी के मुकाबले 4G सर्विस की बात करें तो अधिकांश मामलों में 4G में जो अधिकतम इंटरनेट की डेटा की स्पीड है वो 1 Gbps। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तमाम जो उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी को भी आप देख सकते हैं, उनके बेटे आकाश अंबानी भी वहां पर मौजूद हैं। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी यहां पर मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव की अगर बात की जाए, भले ही हम 5G आज लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात के संकेत साफ दे दिए हैं कि जल्द ही जो भारत है वो अब रेस में पीछे नहीं रहेगा। जब 2030 यानी कि जब 6G लॉन्च होगा तो भारत बाकी देशों के साथ उस दौड़ में सबसे आगे रहेगा। और फिलहाल पूरे जो सिनेरियो है किस तरीके से चेंज होने वाला है, इस बात को समझाते हुए आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, वो प्रधानमंत्री को नजर आ रहे हैं। तो आज से 5G का आगाज हो जाएगा और किस तरीके से बदलाव उसके बाद आने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में या फिर कहें हर क्षेत्र में, क्योंकि हर क्षेत्र में आजकल हम इंटरनेट का इस्तेमाल यहां पर करते हैं और हाई स्पीड इंटरनेट की अगर बात की जाए तो कई दिक्कतें भी पेश आती हैं। लेकिन जल्द ही 5G सेवा के शुरू होने के बाद वो दिक्कतें दूर होने वाली हैं और इसी बात को समझाते हुए यहां पर आकाश अंबानी नजर भी आ रहे हैं। इन दिनों 1 Gbps की स्पीड को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन 5G सर्विस के आ जाने के बाद से हम 20 गुना ज्यादा स्पीड को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो हम दिखाई रहे हैं और कुछ ही देर में लॉन्च भी वो 5G सर्विस को करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लोगों से भी बातचीत की, उनका क्या कुछ रिएक्शन है 5G सर्विस को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये जरा सुनिए।
पहले इंडिया में क्या था, इतनी डिजिटलाइजेशन जब से मोदी जी आए हैं तब से डिजिटलाइजेशन पे हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब काफ़ी इंप्रूव हो गए। इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। बेसिकली हम मोर एफिशिएंट होंगे और लेस इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं सारी इंडस्ट्रीज में। सभी जानते हैं कि हमारे देश का नारा है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बट अब समय आ गया है कि डिजिटली पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। जितना ज्यादा हमारा देश इसको फैलाएगा सारे क्षेत्रों में, सारे सेक्टर्स में, उतना ज्यादा एजुकेशन सेक्टर को फायदा होगा। तो चलिए, यहाँ पर डिजिटल इंडिया जिसको बढ़ावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अक्सर दिया जाता है, उसी में एक और स्टेप आज भारत आगे बढ़ रहा है। 5G सर्विस यहाँ पर लॉन्च होने वाली है। इसी पर हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। इसके अलावा साइबर लॉ एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी भी हमारे साथ है। सबसे पहले अमित से यहाँ पर जानना चाहूंगी। अमित, यहाँ पर प्रधानमंत्री को हमने देखा किस तरीके से वहां पर इस वक्त प्रगति मैदान में वो मौजूद हैं और तमाम निरीक्षण एक तरीके से ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इसको लेकर आपसे थोड़ा जानकारी चाहूंगी और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर कौन सी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो मौजूद है और कौन यहां पर इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी देखिए रेखा, आज एक ऐतिहासिक पल है भारत के लिए और एक ऐसा देश जो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूजर है, उसके लिए अब यहां से तस्वीर बिल्कुल बदलने वाली है। ये 5G लॉन्च मान के चलिए कि सबसे बड़े जो कम्युनिकेशन क्रांति हमारे देश में काउंट होगा, रेवोल्यूशन काउंट होगा, उसका बहुत शानदार फाउंडेशन स्टोन है। इसकी वजह यह है कि 3 जो आज टेस्ट होने वाले हैं, आपने जो सवाल पूछा कि आखिरकार प्रगति मैदान में जहां 5G का लॉन्च है वहां क्या कुछ होने वाला है, आपने खुद बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके स्टॉल्स पे जा रहे हैं, तमाम जो वहां पे अलग अलग कंपनियां हैं या टेक्नोलॉजी है उसका ब्यौरा ले रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी काम करती है। थोड़ी देर पहले हमने वो विजुअल्स भी देखे थे जहां पे प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी को भी समझ रहे थे, देख रहे थे। तो वो तस्वीरें असल में पूरी जो बड़ी तस्वीर है उसको साफ करती है कि आखिरकार 5G के आने के बाद क्या तब्दीली आने वाली है। 13 शहरों में जरूर शुरुआत होगी, लेकिन जैसे जैसे इसका एक्सपेंशन होगा, ये सिर्फ कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन नहीं है, ये आम यूजर्स का रेवोल्यूशन नहीं है रेखा, कि हम मूवी 10 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं या हम VoIP कॉल्स बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि आप इसको समझिए कि 2035 तक लगभग $450 करोड़ बिलियन का बिजनेस में इजाफा होने वाला है इस 5G टेक्नोलॉजी की वजह से। उसकी वजह क्या है? जिस ऑगमेंटेड रियलिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे थे प्रगति मैदान के अंदर, वो अब सच्चाई होने वाली है, ग्लिच फ्री सच्चाई होने वाली है। यानी कि आप एक स्थान में दिल्ली में बैठे और बंबई की पूरी सच्चाई किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में आपको मीटिंग लेना है या विजिट करना है तो आपको मुंबई फ्लाई नहीं करना है, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू ग्लिच फ्री तरीके से आप उस पूरे स्पेस को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अब दूसरा टेस्ट जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां होंगे उस वक्त देखिए 3 कंपनियां हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। ये तीनों कंपनियां अपना एक एक डेमोन्स्ट्रेशन आज देने वाली है 5G टेक्नोलॉजी की। जैसे ही लाइव हो गई ये टेक्नोलॉजी, पीएम मोदी करेंगे इसको लाइव, उसके ठीक बाद 3 डेमोन्स्ट्रेशंस होने वाले हैं। उसके 2 डेमोन्स्ट्रेशन को मैं रेखा समझा देता हूं कि आखिरकार किस तरह से तब्दीली आने वाली है। बिल्कुल अमित, थोड़ा सा रोकना चाहूंगी डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, आपसे मैं जानकारी लूंगी। हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा समझना यहां पर चाहूंगी कि किस तरीके की क्रांति अनुज जी ये 5G सर्विस भारत देश में लाने वाली है, किस तरीके का बदलाव हम देखने वाले हैं। देखिए 5G को बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि इससे आवाज साफ हो जाएगी या हमारी जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो बेटर हो जाएगी, हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे। ये 5G एक अलग तरह की चीज हमारे देश में लाने वाली है और वो ये कि जो हमारे देश के विभिन्न सेक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ अगर हम देखें या मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक्स है, एविएशन है, ये जो सारे सेक्टर्स हैं, इसके अंदर हमारा देश में जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं, किसी ना किसी वजह से वो पिछड़ गए हैं, उन सेवाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या वो सेवाएं बड़े शहरों तक सीमित हैं। अब 5G के आने के बाद जो अवेलेबिलिटी ऑफ बैंडविड्थ, यानी कि जो हाईवे है जो 20 लेन का हो जाएगा जो अभी 2 लेन का है,
उसके बाद ये सब लोग देश के विकास से जुड़ जाएंगे। सुदूर उत्तराखंड में और आसाम, अरुणाचल के लोग जो अभी हेल्थ की फैसिलिटीज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं एम्स की, वो डॉक्टर से रियल टाइम में इस तरह से कंसल्ट कर पाएंगे जैसे कि डॉक्टर उनसे खुद बात कर रहे हैं या वो डॉक्टर के पास हैं। इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत बड़ा इजाफा होगा कि हम सुदूर जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, क्योंकि अभी शहरों में जो फैक्ट्रीज लगी हैं वो किसी ना किसी पॉल्यूशन या दूसरे कारणों से हमें हटानी पड़ती हैं। फिर हम दूर जगहों पर ऐसी फैक्ट्री लगा पाएंगे जिन्हें हम बिना व्यक्ति वहां भेजे हुए, मैनेजर भेजने की, टेक्नीशियन वहां भेजने की जरूरत नहीं है। उन्हें हम यहाँ बैठ के शहर में बैठकर ही कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 5G की सुविधा होगी। तो ये एक अलग तरह की क्रांति हमारे देश में आएगी, अलग तरह का इसका यूसेज होगा। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करें कि इंडिविजुअल को इससे क्या फायदा होगा, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, घर की सारी डिवाइसेस, चाहे वो आपका फ्रिज है, चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन है, तो अगर आप वर्किंग वुमन है तो ऑफिस में पहुंचने के बाद भी आप पता कर सकते हैं, अपने वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। या घर पे अगर कोई है तो उसमें अगर वृद्ध लोग घर पर हैं तो उनके रूम का टेम्परेचर कितना है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार की बात करनी है तो उनको ये फीलिंग आएगी कि जैसे आप वहीं खड़े हुए उनसे बात कर रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग विदेशों में भी रह रहे हैं और उनके अगर माता पिता और दूसरे लोग इस देश में रह रहे हैं, तो जो बच्चों की कमी महसूस करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग आएगी कि जैसे वो अपने बच्चों से आमने सामने बात कर रहे हैं। तो एक अलग तरह की चीज हम 5G के बारे में देखने जा रहे हैं और हमारे को इससे बहुत ज्यादा फायदा देश में, इकोनॉमी में और लोगों को पर्सनल बेनिफिट बहुत होने वाला। एक और चीज यहाँ पर अनुज जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कुछ सवाल है मेरे स्मार्ट सिटी को लेकर, क्योंकि हम स्मार्ट सिटी का यहाँ पर बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यहाँ पर कई बार इसका जिक्र किया गया है। उसमें किस तरीके की उपयोगिता रहेगी, ट्रैफिक सिस्टम किस तरीके से यहाँ पर इससे कंट्रोल होगा, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो उनको किस तरीके से यहाँ पर इस सर्विस के लॉन्च होने के बाद मदद मिल सकेगी? बहुत बढ़िया आपने ये प्रश्न उठाया है। देखिए, अभी हमारे यहाँ कंजेशन, सड़कों पे कहीं कहीं बहुत जैम लग जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती हैं, जबकि कहीं दूसरी जगह बिल्कुल खाली होते हैं और समय पर पुलिस फोर्स वहां नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनको रियल टाइम में जानकारी नहीं मिल पाती है। अब 5G के आने के बाद, जैसा कि ऑगमेंटेड रियलिटी और 5G की स्पीड, कवरेज और बैंडविड्थ, इन तीनों चीजों को मिलाकर हम कुछ ड्रोन्स को इस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं कि जो सेंट्रल कमांड है ट्रैफिक की या कानून व्यवस्था की, उनको ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से बिल्कुल सही पता चल जाएगा कि कितने ट्रैफिक है, कितने लोग हैं, किस तरह के व्हीकल हैं, और अगर कोई एक्सीडेंट या इस तरह की चीज हो गई है जिसकी वजह से भीड़ लगी हुई है या ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो उनको तुरंत स्थिति का अंदाजा लग जाएगा, पता चल जाएगा और अप्रोप्रिएट मेजर्स, अगर मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई है, किसी की बस खराब हो गई है, उसकी वजह से जैम लग रहा है, तो वो तुरंत एक क्रेन को वहां पर भेज सकते हैं, जो नियरेस्ट क्रेन अवेलेबल होगी। ये नहीं कि वो कहीं दूर से भेज रहे हैं जिसके आने जाने में ही बहुत समय लग रहा है। तो अगर इसका ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए तो पुलिस प्रशासन और खास तौर पे शहरों में जो ट्रैफिक की समस्या है उसका बहुत बड़ा हमें फायदा हो सकता है। कानून व्यवस्था में हमारी एडवांस पुलिस पार्टीज जाती हैं और वो बड़े अननोन टेरेन में होती हैं, कई बार अपराधी उन पर हमला कर देते हैं, छिप के हमला कर देते हैं। अब 5G के आने से उनकी जो लोकेशन है ड्रोन के माध्यम से बड़े आसानी से चेक की जा सकेगी और पुलिस पार्टीज या जो भी हमारी नेशनल फोर्सेस हैं, आतंकवादियों वगैरह के खिलाफ ऑपरेशंस करती हैं, वो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन और उनके पास किस तरह के हथियार हैं, किस जगह पर वो बैठे हुए हैं, आसपास की परिस्थितियां कैसी हैं, वहां पर पानी भरा है या पेड़ हैं, इसका अंदाजा जब उन्हें पता लग जाएगा तो ऑपरेशन अच्छी तरह से सक्सेसफुली कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें गुणात्मक सुधार आएगा, खाली हमें नंबर्स नहीं चाहिए, इसमें हमें गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है और वो 5G से निश्चित रूप से हमें ये मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो अमित जी ने यहाँ पर, अनुज जी ने अच्छे से यहाँ पर समझाया हमें कि किस तरीके से 5G सर्विस लॉन्च होने के बाद, हालांकि 13 शहरों में अभी से फिलहाल लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन बदलाव देखने को मिल जाएंगे। अमित, आपसे इस बीच एक सवाल यहाँ पर मैं ये करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि 4G यहाँ पर है, 4G जब से आया तो अगर कहीं पर नेटवर्क नहीं होते हैं तो 3G में कन्वर्ट होता है, तो स्पीड की काफी प्रॉब्लम रहती है, नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम रहती है। तो इसको लेकर भी क्या टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से किसी तरीके
तरीके की कोई तैयारी की गई है कि 5G सेवा जब लॉन्च की जाएगी तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं लोगों को पेश नहीं आएंगी? जी देखिए, ये जो 5G का पूरा जो टेक्नोलॉजी है, ये अपने आप में बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और तब्दीलियां अब आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से हमने देखा था, यही सवाल हमारे जहन में होता था जब हम 2G से 3G में मूव कर रहे थे। तो अगर आपको ध्यान हो वो दौर कि 2G से 3G का जो मूवमेंट था, 3G में आने के बाद जो तमाम सवाल होते थे हमारे 2G के बारे में, वो बिल्कुल गायब हो गए थे, क्योंकि 3G एक नई टेक्नोलॉजी थी, फास्ट पेस्ड इंटरनेट था, जिसमें बफर फ्री इंटरनेट स्ट्रीमिंग, लाइव वॉचिंग, ये सब कुछ शुरू हुआ था। और उसकी वजह से किस तरह से इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आता है, हमको ये भी समझना होगा कि जैसे 3G और 4G का दौर आया तो इस देश में सिर्फ आप वीडियो कॉलिंग या इंटरनेट ब्राउजिंग आपका इंप्रूव नहीं हुआ, एक नई इंडस्ट्री खड़ी हुई जिसको हम कहते हैं OTT, एंटरटेनमेंट। जो हम सिनेमा हॉल में जाके देखते थे या टेलीविजन हमारे लिए एक लिमिटेड सोर्स होता था, जो रिकॉर्डेड शोज होते हैं, वहां से हम मूव कर गए OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ। और अब देखिए कि कितना बड़ा सेगमेंट इस वक्त हमारे देश में OTT प्लेटफॉर्म्स का है। तो उसी तरह से जो 5G की टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी तब्दीली लाने वाली है। इसमें इंटरनेट जिस तरह से बिहेव करेगा, एक्ट करेगा, वो बिल्कुल अलग होगा। और ये वजह भी है इसके पीछे रेखा, वो हमको समझना होगा। जो मैं 2 डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहा था, बहुत अहम है हमारे दर्शकों को समझने के लिए आखिरकार ये किस तरह की तब्दीली आ रही है 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा। एक एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेशन का ये है कि आज एक कंपनी जो टेलीकॉम जाइंट है, वो दिखाएगी कि किस तरह से एक बच्ची सोलर सिस्टम का पूरा क्लास लेगी इमर्सिव में। यानी कि सोलर सिस्टम कैसा दिखता है वो अभी तक हमने किताबों में पढ़ा है या प्लानिटोरियम्स में गए हैं, लेकिन अब उसकी पढ़ाई के लिए आपको ऑगमेंटेड रियलिटी से इमर्सिव पढ़ाई कराई जाएगी। तो आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, बिल्कुल वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों के लिए बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। यानी कि और ये जब टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो स्कूल्स के लिए अवेलेबल होगा, तो कॉलेजेस के लिए भी अवेलेबल होगा, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी अवेलेबल होगा, हर व्यक्ति पर डिपेंड करेगा। और जो कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे डिपेंड करेगा कि वो किस हद तक जाके इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। अब इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की बात है, अपने हक में इस्तेमाल करने की बात है। दूसरा एग्जाम्पल जो एक और टेलीकॉम जाइंट है वो आज डेमोन्स्ट्रेट करेगी, दिल्ली मेट्रो के टनल के अंदर की विजुअलाइजेशन दिखाया जाएगा। इसको ट्विन विजुअल्स में दिखाया जाएगा। यानी कि आप इसको समझिए कि अगर आपका स्टाफ नीचे जाने वाला है माइनिंग में, टनल्स के अंदर, या एक्सकवेशन का काम कर रहा है, या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, या जिस तरह से अभी हमने देखा मानसून का कहर उत्तराखंड, हिमाचल ने झेला है, वहां पे SDRF की टीमें तैनात होती हैं, NDRF की टीमें तैनात होती हैं, बट कई बार होता है हमको एग्जैक्ट लोकेशन पे सच्चाई क्या है वो पता नहीं होती और जानमाल का खतरा बढ़ने का डर होता है। तो ये वाला जो दूसरा वाला डेमोन्स्ट्रेशन है, उसमें दिल्ली मेट्रो का टनल कैसा दिख रहा है अभी इस वक्त अंदर से, वो पूरा का पूरा विजुअलाइज कराया जाएगा। यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन के, बहुत लिमिटेड इंटरवेंशन के बाद आप एक्चुअली पूरी रियलिटी को चेक कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसको इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस है उसमें रिलीज किया जा रहा है। यानी कि जितने प्लेटफॉर्म्स हम वहां पे देख रहे थे, जिसके थ्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे, उन सब के बिजनेसेस को ऑगमेंट करेगा 5G। टेक्नोलॉजी आपके पास है, स्पीड नहीं है, स्पीड के गैप को कवर करेगा। जो राम सेतु एक तरह से कह सकते हैं हम इसको, कि जो हमको अचीव करना है उसके लिए ये बहुत बड़ा सेतु है और इसी के थ्रू हम वहां तक पहुंचेंगे। एक आखिरी पॉइंट बिल्कुल अमित, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव इसके बाद दिखने वाला है हमको। और बहुत अच्छे से आपने समझाया अमित, जो डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर आपने दिया है कि किस तरीके से जो कंपनीज हैं वो वहां पर डेमो देंगी कि जो गैप है उसको फिल किया जाए और 5G सर्विस एक अच्छी तरीके से यहाँ पर देश में लागू की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भारद्वाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुज अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया GNT के साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही।